मिले। देखिए आज की जो बीमारी है ना वो हाइपोथायरॉइड है। हाइपोथायरॉइड के बारे में मैं चर्चा करूंगी, थायराइड की समस्या के बारे में मैं चर्चा करूंगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि हर 8 में से एक महिला को ये समस्या है, हाइपोथायरॉइड की। देखिए ये जो हर 8 में से एक महिला को होने की जो समस्या है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकती हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके सामाजिक चक्र में, सामाजिक सर्कल में 100 से 150 लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं, जो हमारे दोस्त, मित्र, साथी, प्रियजन, रिश्तेदार, बहुत से लोग होते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आप 100 लोगों को जानते हैं तो उसमें से कितनी महिलाओं को ये हाइपोथायरॉइड की समस्या हो सकती है। इसकी संगीनता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एक महिला अपने जीवन में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से होकर निकलती है। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिला के शरीर में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसका एक कारण जो है, जिसका एक परिणाम जो है, वो थायराइड में गड़बड़ी हो सकती है, थायराइड की समस्या हो सकती है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि थायराइड बेसिकली होता क्या है। देखिए थायराइड दो प्रकार के होते हैं, हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड। ज्यादातर 90% महिलाओं को हाइपोथायराइड होता है। हाइपरथायराइड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हाइपोथायराइड 90% महिलाओं को हाइपोथायराइड होता है। तो आज की ये जो चर्चा है ये हाइपोथायराइड के बारे में है। हाइपोथायराइड में हमारा शरीर मोटा होने लगता है, भारी होने लगता है, और हाइपरथायराइड में शरीर में कमजोरी आने लगती है और शरीर की जो प्रगति उन्नति है उसमें कटौती होने लगती है। देखिए थायराइड है क्या? थायराइड हमारे गले में एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करता है। इस ग्लैंड की जो शेप है वो बटरफ्लाई शेप में होती है। बटरफ्लाई के रूप में बिल्कुल गले के बीचों बीच ये थायराइड ग्लैंड होता है, जो कि हमारे शरीर के थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करता है। अब इस थायराइड ग्लैंड से दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, T3 और T4। ज्यादातर हमारे शरीर में T3 हार्मोन जो है उसको उपयोग किया जाता है, उसका बहुत सारे काम होते हैं हमारे शरीर में। जो T4 हार्मोन होता है वो बहुत कम उपयोग में आता है। ज्यादातर T4 को भी हमारा लीवर जो है वो कन्वर्ट करके T3 में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि T3 हमारे शरीर में बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत सारे प्रोसेसेस करता है, बहुत सारी जगहों पर बहुत जरूरी होता है T3। अब हमारे थायराइड ग्लैंड ने, जो कि गले में है बटरफ्लाई शेप में, उसने दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज किया, T3 और T4। लेकिन इनके ऊपर भी एक रेगुलेटरी एक पोजीशन है जो कि हमारे ब्रेन में है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड को कमांड करता है कि आप हार्मोन रिलीज कीजिए, तो हमारा थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को रिलीज करता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक कंपनी में एक मार्केटिंग, हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर है पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो हमारी सेल्स टीम को कह रहा है कि सेल्स करो, सेल्स करो, मतलब T3 और T4 को रिलीज करो। ये सिस्टम बड़ा ही आराम से चलता है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को, हार्मोनल जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसको रेगुलेट करता है, यानी कि कमांड देता है कि T3 और T4 रेगुलरली हमारे शरीर में चलता जाए। बड़ा ही सिंपल सिंपल सी बात है। ये जो T3 और T4 है ये हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेसेस में काम करता है। हमारी डाइजेशन अच्छा करता है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किडनी हेल्थ को सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि एक माँ के पेट में पल रहे बच्चे की परवरिश का खास ध्यान रखता है ये थायराइड हार्मोन। तो आप समझ सकते होंगे कि जब ये थायराइड हार्मोन में गड़बड़ी आती है, इसका मतलब शरीर में एक बड़ी गड़बड़ी, कुछ बहुत ही ज्यादा खराबी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इम्बैलेंस हो जाता है। देखिए जब भी हमारे शरीर में TSH, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH हार्मोन रिलीज करता है। TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया। जब जब आपकी थायराइड की रिपोर्ट में TSH हाई होगा, इसका मतलब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो काम नहीं कर रहा, आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो काम नहीं कर रहा। पिट्यूटरी ग्लैंड कमांड दे रहा है
कि बार बार सेल्स करो सेल्स करो सेल्स करो, लेकिन थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर पा रहा। जो थायराइड ग्लैंड है वो स्लो डाउन हो जाता है, T3 और T4 कम होने लगता है, हमारे शरीर में रिलीज नहीं हो पाता। इसको कहते हैं कि हमारा थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से हमें हाइपोथायराइड की बीमारी होती है। देखिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कई बार मैंने आपको बताया कि हो सकता है आप में से बहुत सी महिलाओं को इसके सिम्टम्स का अनुभव हो रहा हो, लेकिन आपको ये ना पता लग रहा हो कि आपको भी शायद ये समस्या हो सकती है। और आपको बताना चाहती हूँ कि हाइपोथायराइड जीवन के किसी भी पड़ाव पर एक महिला के जीवन में हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आपकी उम्र कुछ भी है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, हर समय एक महिला के ऊपर वो खतरे की तलवार लटकती रहती है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का खतरा जो है हर महिला के ऊपर ये बना रहता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म का जो लक्षण है वो हमारे शरीर में है? ज्यादातर जब आप अपने दिनचर्या के कामों में भी थका थका सा महसूस करें, आप अपने काम निपटाने में आपको लेजीनेस आने लगे, आप बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो पाए और आपका वजन बढ़ने लगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म में वजन बढ़ने लगता है, आपकी त्वचा में ड्राइनेस आने लगे, रूखापन आने लगे, हेयर फॉल होने लगे, या फिर खास तौर पर महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है उसमें इरेगुलरिटी होने लगे। ये मेन जो लक्षण है जो आपको दैनिक जीवन में आपको पता लग सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि शायद आपके शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म की जो समस्या है उसकी दस्तक ये हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे, इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे, अपना पैरामीटर्स, शरीर के पैरामीटर्स की जांच नहीं करवाएंगे, तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म में आपको हृदय रोग हो सकता है, इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है, या फिर अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स के इश्यूज हो सकते हैं, जॉइंट्स की समस्या हो सकती है। तो ज्यादातर आपने ये भी देखा होगा कि महिलाओं के जीवन में अर्थराइटिस बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होता है। उसका एक कारण ये भी है कि हम अपने हाइपोथायरॉयडिज्म को सही समय पर पहचान नहीं पाते। आपको बताना चाहती हूँ कि डाटाज ये कहते हैं कि 60% महिलाओं को तो ये पता ही नहीं होता कि उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म है। 60% महिला जितने मरीज हैं, 60% लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म का जो समस्या है वो आ रही है। तो इसको जांचा कैसे जाए, इसको परखा कैसे जाए? इसका टेस्ट करवा के आपको समय पर, रेगुलर बेसिस पर, समय समय पर थायराइड की जांच करवानी चाहिए। देखिए महिलाएं थायराइड की जांच नहीं करवाती, क्यों? अभी हमने देखा कि संध्या दीदी ने भी बताया कि जीवन में इतना उतार चढ़ाव आया, इतना कुछ उन्होंने जीवन में देखा, लेकिन डॉक्टर ने पूछा कि आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उन्हें अपना परिवार नजर आ रहा था, उन्हें बच्चे नजर आ रहे थे, उन्हें नजर आ रहा था कि मैंने 15 दिन से अपने बच्चों के मुंह में एक भी निवाला नहीं डाला। इस वजह से वो अपने आप को सही बता रही थी। इसी वजह से बहुत सारी महिलाएं अपने आप को सेकेंडरी कर लेती हैं और अपने परिवार को प्राइमरी कर देती हैं, अपने परिवार को आगे ले आती हैं। लेकिन मैं आपको ये बात पूछना चाहती हूँ कि जब आप अपने साथ ही न्याय नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने परिवार को कैसे बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे? जब आप खुद ही हेल्दी नहीं होंगे, आप खुद ही मानसिक तौर से सुदृढ़ नहीं होंगे, फिजिकली फिट नहीं होंगे, तो बेस्ट आउटकम आउटकम अपने बच्चों को कैसे दे पाएंगे? तो जरूरी है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, ताकि आप अपने परिवार को बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज दे पाएं, सबसे अच्छा उनको एनवायरनमेंट दे पाएं और उनको बहुत ही अच्छा जीवन दे पाएं। इसके लिए थायराइड की जांच करवानी बहुत जरूरी है। देखिए कुछ महिलाएं इसलिए भी थायराइड की जांच नहीं करवाती, आई एम सॉरी, कि उन्हें ये लगता है कि अगर थायराइड की समस्या आ गई तो हमें सारी जिंदगी गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कि माना जाता है कि ला इलाज बीमारी है, और इसकी गोली आपको सारी जिंदगी खानी पड़ती है, क्योंकि आपके शरीर में T4 जो हार्मोन है वो रिलीज होना बंद हो जाता है, और आपको सुबह उठते सार खाली पेट वो मैनुअली तैयार किया गया T4 जो हार्मोन है वो अपना गोली के रूप में लेना होता है।
और ये जिंदगी भर करना होता है, क्योंकि हमें हमारे शरीर में हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो T4 रिलीज नहीं कर रहा, इसकी वजह से हमें आर्टिफिशियली उसकी डोजेज लेनी पड़ती है और वो सारी जिंदगी लेनी पड़ती है, ऐसा ज्यादातर लोग सोचते हैं और समझते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपका TSH लेवल जो है वो कंट्रोल हो सकता है, लोअर डाउन हो सकता है, और आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो T4 हार्मोन और T3 हार्मोन दोनों को फिर से फिर से बनाना शुरू कर सकता है, फिर से रेगुलेट कर सकता है। और वो जो मार्केटिंग मैनेजर है पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर वो TSH रिलीज करेगा तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सेल्स करनी फिर से शुरू कर सकता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। जापान में हुई लेटेस्ट रिसर्च से ये पता चलता है कि उन महिलाओं पर ये रिसर्च की गई जिनका TSH लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, यानी कि उनके शरीर में T3 और T4 हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा था। उन महिलाओं को जब राइट डोजेज ऑफ 300 mg पर डे गामा ओरिजिनॉल की दी गई तो देखा गया कि हर 8 में से 6 महिलाएं, यानी कि करीब करीब 80% महिलाओं का TSH लेवल कंट्रोल हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल हो गया, और उनके शरीर में T3 और T4 का रिलीज जो हार्मोन है वो रिलीज होने लगा। यानी कि हमारे शरीर में जब हम गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर का थायराइड लेवल जो है वो रेगुलेट होने लगता है, इंप्रूव होने लगता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, मेडिकल साइंसेस ने ये बात बता दी है कि अगर आपके शरीर में थायराइड की इंफेक्शन है, थायराइड है, तो आपको सारी जिंदगी गोली खानी पड़ेगी। लेकिन जापान की ये रिसर्च तो कुछ और ही बता रही है, इस रिसर्च का तो कुछ अलग ही जो नतीजा है निकल कर सामने आया। तो आपको मैं बता दूं कि जो गामा ओरिजिनॉल है, हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस नाम की एक जगह होती है, हाइपोथैलेमस नाम का एक एरिया होता है जहां पर गामा ओरिजिनॉल डायरेक्टली एब्सॉर्ब होता है। अब थायराइड आप जानते हैं कि ये सेल्स टीम है, मैं आपको बिजनेस के हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर महिलाएं जो है वो सब बिजनेस वुमेन है। तो यहाँ पर सेल्स टीम है, यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर है जो कि सेल्स टीम को ऑर्डर दे रहा है कि भाई सेल्स करो, सेल्स करो, T3 T4 को रिलीज करो, लेकिन सेल्स टीम उनकी बात नहीं मान रही। तो जब गामा ओरिजिनॉल आया तो उसने हाइपोथैलेमस में एब्सॉर्ब हो गया, जो कि आपके ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है। और आपको बता दूं, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये कंपनी का CEO है। जी हाँ, ये कंपनी का CEO है, यानी कि हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जो आपके शरीर के अंदर होने वाले हर एक प्रोसेस को ठीक कर सकता है। अगर आपका शरीर T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करना भूल गया है तो आपका हाइपोथैलेमस, जिसमें गामा ओरिजिनॉल एब्सॉर्ब होता है, वो उसे कमांड देकर T3 और T4 को रिलीज करने के लिए दोबारा कह सकता है और दोबारा याद करवा सकता है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करने से हमारे हाइपोथैलेमस में जो एब्जॉर्प्शन होती है गामा ओरिजिनॉल की, गामा ओरिजिनॉल का एब्जॉर्प्शन होने के बाद डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से हमारे थायराइड ग्लैंड पर कमांड आती है कि आपको T3 और T4 को रिलीज करना है, और धीरे धीरे हमारा थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को रिलीज करने लगता है। क्योंकि मार्केटिंग जो मैनेजर है उससे सेल्स टीम जरूर परेशान हो सकती है, लेकिन जब हेड ऑफ द कंपनी बोलेगा, CEO बोलेगा, तो सेल्स टीम को काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे शरीर में T3 और T4 का जो रिलीज है हार्मोन का, वो होने लगता है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स शेयर करूंगी जो उन महिलाओं ने स्व इच्छा से हम सबके साथ शेयर किए हैं जिनका थायराइड ठीक हुआ है गामा ओरिजिनॉल के उपयोग के बाद। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम। आवाज आ रही है सर? मैम रुक रुक के आ रही है जी, फिर से चलाती हूँ। आवाज सही नहीं आ रही। क्यों आ रही है आवाज? और मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई और मुझे पहले सबसे पहले 25 mg व्हाइट कलर की जो उस पे 50 mg फिर वो 100 की हो, मतलब मैं मॉर्निंग में
1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे रेकमेंड किया कि ये खाना और ऊपर रिजल्ट देखना है, इसका टेस्ट करवाना खाने को। और आज मैंने टेस्ट करवाया अपना, तो मेरा मैंने ऑलमोस्ट सारा करवाया, बिल्कुल बनाया। और अभी नहीं कैप्सूल मैंने खत्म नहीं किया, अभी खाई है। कैप्सूल है तो मैं आपको ये कहूँ, कैप्सूल बहुत ही अच्छी और बहुत जबरदस्त है। 5 इयर्स की थायराइड प्रॉब्लम थी, इसे इन्होंने बार बार से खत्म कर दिया, तो दैट इज गुड रिजल्ट। तो आप सब ये खाना। बहुत बढ़िया। एक और टेस्टिमोनियल आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं। नमस्कार साथी, कमलेश्वरी वर्मा, मेरी उम्र 37 है। बच्चे का जिसका नेचुरल ब्याह किया हूँ, गामा ओरिजिनल का अनुभव आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो साथियों, करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था, जो अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। मुझे भी तभी हुआ, इसके बाद भी मेरा टेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, मेरे बाल बहुत तेजी से झड़ रहे थे, मुझे कुछ शरीर में हड्डियों में मसल्स में बहुत ज्यादा पेन और स्वेलिंग रहता था। मैं इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक साथ टेस्ट कर रही थी। तब मेरे अपलाइनर ने मुझे गामा ओरिजिनल लेने की सलाह दी, और मैं करीब 2 महीने से ज्यादा से गामा ओरिजिनल ले रही हूँ। और गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। मैं स्वयं में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, हेल्दी और खुश महसूस करती हूँ। तब मैंने अपने बड़े भैया को भी गामा ओरिजिनल लेने की सलाह दी, जो करीब 2 साल से हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को फेस कर रहे थे। वो बीपी की एक गोलियां लेते कंट्रोल नहीं हो रहा था। उन्होंने पिछले महीने से गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया, और 1 महीने बाद जब टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट देखकर एकदम फिक्र सा एहसास हुआ, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल वैल्यू पर आ गया था, और डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि आपको बीपी की 3 गोलियों की बजाय 2 गोलियां लेना शुरू कर दी। तो साथ ही इस तरह का मेडिकल प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल। ये कंप्लीट हेल्थ सप्लीमेंट है, जो आपके हर हेल्थ प्रॉब्लम पर आपको 100% रिजल्ट देता है। तो ताकि मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी गामा ओरिजिनल लीजिए, ताकि आप इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे ना करें, और अपने परिचित रिश्तेदारों को भी सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आज के समय में आपको हर परिवार में 1 या 2 सदस्य इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले मिल ही जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, थायराइड एक ऐसी समस्या है कि जो हर 8 में से 1 महिला, मैं आपसे बात करूं तो करीब करीब हर घर में, हर परिवार में एक सदस्य को हाइपोथायराइड की समस्या हो रही है। इसका मेन कारण महिलाओं के जो केस है उसमें मैंने आपको बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। यहाँ पर डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी, जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, उनकी स्टेटमेंट जो कि एक बड़े अखबार में छापी गई, दैनिक भास्कर, उसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल, जो कि राइस ब्रांड से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों को ठीक कर सकता है। डॉक्टर एसपी बयोत्रा ने गामा ओरिजिनॉल में इतना विश्वास दिखाया कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि गामा ओरिजिनॉल को हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज के लिए लाजमी कर दिया जाना चाहिए। अलग अलग अखबारों में इसके बारे में चर्चा की गई है कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायराइड के लिए इसे स्वीकृति मिल गई है। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है, यहाँ पर मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ कि इस न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि बाय लुकिंग एट द मैकेनिज्म एंड ट्रीटमेंट ऑफ गामा ओरिजिनॉल, यानी कि गामा ओरिजिनॉल के काम करने के तरीके की तरफ जब ध्यान से देखा जाता है, वन कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म इज नॉट अ डिजीज फॉर लाइफ। हाइपोथायरॉयडिज्म अब जिंदगी भर की बीमारी नहीं है। यस, जी हाँ, इट कैन बी क्योर्ड परमानेंटली। इसको संपूर्णता से इसका इलाज किया जा सकता है विदाउट द नीड ऑफ ड्रग्स, विद द हेल्प ऑफ नेचर, यानी कि माँ प्रकृति की गोद से जो गामा ओरिजिनॉल हम सब के पास है, उसके द्वारा गामा ओरिजिनॉल का इलाज किया जा सकता है बिना किसी एलोपैथिक दवाई से। यही नहीं, बल्कि डॉक्टर योगेश शर्मा, जो कि एक बड़े डॉक्टर हैं, एमबीबीएस एमडी हैं, सर्जन हैं, और इन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर साहब ने भी गामा ओरिजिनॉल के बारे में खास तौर पर खास मैसेज हम सबके लिए छोड़ा है। आइए देखते हैं कि डॉक्टर योगेश शर्मा
जी, तो डॉक्टर योगेश ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल ना सिर्फ हाइपोथायराइड के लिए बल्कि कार्डियक समस्या के लिए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रोल अदा करता है, क्योंकि बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। आप सबसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को आपके अपने YouTube चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर देख सकते हैं, जहां पर डॉक्टर योगेश शर्मा ने अपनी पूरी डिटेल में बातचीत की है और गामा ओरिजिनॉल के बारे में डिटेल में बताया है। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसकी वीडियोस को फैलाइए। गामा ओरिजिनॉल को भारत सरकार ने न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। दुनिया भर में गामा ओरिजिनॉल को अलग अलग नामों से, अलग अलग दावों के साथ बेचा जा रहा है। बताना चाहती हूँ कि दुनिया भर में गामा ओरिजिनॉल को हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक मेन कंपाउंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करने के अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप नोट कीजिए, कि आप अपनी दिनचर्या में, अपने भोजन में रॉक सोल्ट का, यानी कि रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। दूसरे नमक को थोड़ा कम कर दीजिए। और इसके अलावा फ्रिज के पानी को बिल्कुल छोड़ दीजिए। लेटेस्ट रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो फ्रिज का पानी है वो हमारे शरीर में बहुत सारे विकार पैदा करता है। तो दोबारा से अपनी संस्कृति की तरफ, अपने जड़ों की तरफ दोबारा से पहुंच जाइए और ये मिट्टी के घड़े का पानी पीना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों को जरूरी नहीं है कि तेल जो है उसका उपयोग करना कम करना है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का ये मानना है कि एक आम व्यक्ति अगर वो बेड रिडन भी है, अगर वो कोई भी फिजिकल काम नहीं कर रहा, तब भी उसे 25 ग्राम तेल रोजाना चाहिए। तो 25 से 50 ग्राम तेल का उपयोग करना बेहद जरूरी है। हाँ, लेकिन ये जरूर ध्यान दिया जाए कि हम तेल कौन सा उपयोग कर रहे हैं। हमें अपने और अपने परिवार के लिए बेस्ट ऑयल का उपयोग करना चाहिए। चाय और कॉफी की आदत को बिल्कुल अगर छोड़ देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर आपको इसकी आदत लत है, आदत नहीं है लत है, तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे नंबर ऑफ कप्स को कमती की तरफ लेकर आए, उसको धीरे धीरे कम कीजिए, फिर इस आदत से छुटकारा पाने की कोशिश करें। आपके जो भोजन की आदतें हैं उनमें बदलाव होने बहुत जरूरी है। खूब सारी मात्रा में आपको फलों का, सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा लेंटिल्स यानी कि दालों का, होल ग्रेन्स का, आई एम सॉरी, होल ग्रेन्स का मतलब कि आपको उन अनाजों का उपयोग करना चाहिए जो छिलकों के साथ जिनका सेवन किया जाता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, जौ, इन सब चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। ये फाइबर रिच होते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा 60 मिनट अपने जीवन के, 1 घंटा आपको अपने जीवन का, अपने दिनचर्या का 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालना है, जिसमें आप 40 मिनट एक्सरसाइज करेंगे और 20 मिनट योगा की करेंगे। योगा करने के लिए देखिए, योगा का मतलब है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, और 40 मिनट आप अपनी फिजिकली फिटनेस वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। योगा का भी जो हाइपोथायरॉइड है उसको ट्रीट करने में बहुत ज्यादा अच्छा रोल है। रिसर्चेस कहते हैं कि अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं, लगातार लंबे समय तक ओम का उच्चारण बार बार करते हैं, तब भी आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिवेशन होती है। और इसके अलावा जो प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम है, उसका भी जो प्रैक्टिस है वो भी आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। और इन सब के अलावा मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि अपनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में थोड़ा सा स्ट्रेस को कम कर लीजिए, स्ट्रेस को पीछे छोड़ दीजिए। संध्या मैम की तरह हर हर अड़चन को, हर संकट को छोटा कर दीजिए और अपनी मुश्किलों से कह दीजिए कि मेरा खुदा बड़ा है। क्योंकि जी हाँ, अगर आपके सपने बड़े हैं, आपका विश्वास बड़ा है, आपका खुदा बड़ा है, तो आपका जीवन सफलताओं से भरपूर होगा। और स्ट्रेस को, इस टेंशन को बिल्कुल साइड पर लगा दीजिए। हमें स्ट्रेस टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो हर एक घर को, परिवार को घर बना देती हैं, गृहस्थी बना देती हैं। नहीं तो महिलाओं के अलावा परिवार में कोई भी ऐसे सदस्य को भगवान जी ने आशीर्वाद ही नहीं दिया है। जी हाँ, सिर्फ एक महिलाओं को ही आशीर्वाद है कि वो घर को संजो कर रख पाए। तो उसके लिए आप सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का जो ये सेशन रहा आप सबको पसंद आया होगा, आप सबने बहुत अच्छी लर्निंग ली होगी। और आने वाले समय में आप सबके स्वास्थ्य के लिए मैं, आप सबकी निरोगी काया के लिए मैं भगवान जी से प्रेयर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।